दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 12वीं, विषय रहने वाला है हमारा इतिहास। तो जो आपका 13 जनवरी को प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है, तो उसका हम संपूर्ण सॉल्यूशन, टोटल क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं 23। तो हम 1 से 23 तक के सभी संपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको पेपर में बहुत ज़्यादा आसानी होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो इसमें हम ये अपने निर्देश पढ़ने के बाद और ये हमारे क्वेश्चंस रहे। पहला क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प वाला कि सिंधु सभ्यता में मोहरें बनी हुई थीं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर खड़िया पत्थर, बालू पत्थर, मिट्टी या सेल खेड़ी। तो हमारी जो सिंधु सभ्यता में मोहरें बनी हुई थी वो बनी हुई थी सेल खेड़ी, मतलब आपका द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है वेद, जिसमें यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है। तो कौन सा जो हमारा वेद है, 4 वेद होते हैं, चारों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा है वो यजुर्वेद, इसमें यज्ञों का परंपरा का वर्णन मिलता है। इसके बाद 12 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा तीसरा है अल बिरूनी की कृति है। तो अल बिरूनी की जो कृति है वो डायरेक्ट आंसर बताता हूँ मैं, 10 नंबर हो जाएगा किताब उल हिंद। इसके बाद चौथा कृष्ण देव राय की मृत्यु हुई। तो कृष्ण देव राय की मृत्यु जो हुई थी 1530 में। इसके बाद था पांचवा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई। तो जो बंगाल में व्यवस्था लागू हुई थी वो थी 1793 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में हमारा है कि अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा का अंत करने का कानून बनाया था। तो वो कब बनाया था? 1829 ईस्वी में। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले अपना पेपर, इससे जो यहाँ पर दिया गया है आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा रिक्त स्थान पहला है कि प्रारंभ में खालिस्तान मगध की राजधानी थी। तो जो मगध की राजधानी थी, वो थी राजगृह। क्या थी? राजगृह थी। इसके बाद हमारा दूसरा है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के खालिस्तानवी तीर्थकर थे। तो इसमें आपको 24 भर देना है, मतलब 24वें। इसके बाद तीसरा इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत खालिस्तान भाषा में लिखा गया है। तो वो लिखा गया है अरबी भाषा। किस में लिखा गया है? अरबी भाषा। तो इस प्रकार से आपका आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद हम चौथा देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक खालिस्तान थे। तो वो थे हरिहर और बुक्का। क्या थे? हरिहर एवं बुक्का। इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद हमारा पांचवा जमींदारी व्यवस्था में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को खालिस्तान कहते हैं। तो उसे कहते हैं जमींदार। क्या कहते हैं? जमींदार। इसके बाद हमारा अगला कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह सन खालिस्तान में किया था। तो उन्होंने किया था 1857 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने जो है 12 नंबर यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो सत्य थे हमारे कि सिंधु सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह था। तो लोथल एक बंदरगाह था, तो ये आपका राइट हो जाएगा। और दूसरा है बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। तो इसकी सही हो जाएगा। संत कबीर मीरा बाई के गुरु थे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद हमारा चौथा है कि कॉलिन मैगजीन ने 1810 में विजयनगर की यात्रा की थी, हमारा सत्य हो जाएगा। और इसके बाद आयन ए कबीर के लेखक अब्बुल फजल था, ये भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसी के क्रम में हमने ये सत्य कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ यहाँ पर दी गई हैं। मोहनजोदड़ो का संबंध हमारा है हड़प्पा सभ्यता से। तो ये हमारी पहले से सही जोड़ी हो जाएगी।
इसके बाद दूसरा है कि बहुपत्नी प्रथा, तो ये जो हमारी चल रही थी कहाँ, इसके हो जाएगा दूसरे नंबर की हमारी जो सही जोड़ी हो जाएगी वो हो जाएगी कहाँ हो जाएगी, वो बिहार में हो जाएगी। इसके बाद तीसरा हमारा है फ्रासबा वर्नियर, ये हो जाएगी हमारी विजयनगर, इससे मिला देनी है। इसके बाद कुंवर सिंह हमारा हो जाएगा, तो कुंवर सिंह का जो हमारा ऑप्शन है यहाँ दिया गया है कुंवर सिंह का अवध, क्या दिया गया है अवध, जो हमारी चौथा हो जाएगी। इसके बाद है पांचवा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हमारा अमृतसर हो जाएगा, तो अमृतसर कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है पांचवा। इसके बाद प्रारूप समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो भीमराव अम्बेडकर। इस प्रकार आपकी 6 की 6 सही जोड़ी यहाँ पर मिला दी गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित में से एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका हम नीचे फुल सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ कि महाभारत काल में युधिष्ठिर को धृत क्रीड़ा के लिए किसने आमंत्रित किया था, मतलब जुआ खेलने के लिए, तो किसने, शकुनी मामा ने, शकुनी मामा यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ हो जाएगा, मैं बोलते चलता हूँ और लिखता भी चलता हूँ। इसके बाद अलवर कौन थे और मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता है, और पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी का नाम, और महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी, तो ये की थी साबरमती आश्रम, यहाँ से साबरमती आश्रम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950। इस प्रकार से आपको 1950 लिख देना है। इस प्रकार से आपके 22 प्रश्न का संपूर्ण सॉल्यूशन एक बार फिर से आप नीचे देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की 2 विशेषताएं नगर की बतानी है, सिंधु सभ्यता मानकों के निर्माण का उद्योग, महाजनपदों की विशेषताएं, गृहपति से आशय, 8वां, 9वां, और इसके बाद 10वां, 11 और 12, 13, इस प्रकार से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 22, 23 सारे के सारे आंसर्स आप नीचे देख सकते हैं एक साथ। तो ये हो जाएगा हमारी मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। तो नगर योजना की ग्रिड पद्धति थी, सड़कों एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और न जल विकास था, और घरों में पक्की नालियाँ जुड़ी थी। इसका अर्थ हुआ था कि सिंधु सभ्यता में मनकों क्या था, मनकों के निर्माण प्रयुक्त पदार्थ थे हमारे फेज, तांबा, सोना, चांदी, सीप, इस प्रकार से थे। इसके बाद है महाजनपदों की विशेषताएं। तो पहले हमारी विशेषता थी जो कि बड़े क्षेत्रीय राज्य थे जिनमें संगठित शासन व्यवस्था थी, कृषि कर प्रणाली और स्थानीय जो थी सेना विकसित थी। इसके बाद है इस प्रकार से गृहपति का अर्थ, तो गृहपति गांव का संपन्न कृषक एवं परिवार का मुखिया जो भूमि का स्वामी होता है वो होता है गृहपति। इसके बाद हमारा हो जाएगा अलबेरनू को ज्ञात भाषाएं। तो अलबेरनू जो थे उन्हें बहुत सी भाषाएं ज्ञात थीं, जिनमें से हैं अरबी, फारसी, संस्कृत, हिब्रू, तुर्की, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और बर्नियर ने मुगल नगरों को शिवनगर क्यों कहा है, तो क्योंकि ये नगर शासक और सेना के साथ स्थान बदलते रहते हैं, इसीलिए स्थायी नहीं होते। इसके बाद हमारा 9वां है कि सगुण भक्ति परंपरा। तो सगुण भक्ति की जो हमारी परंपरा थी, ईश्वर को साकार रूप में मानकर प्रेम भक्ति करने की परंपरा थी। और इसके बाद था वीर शैव परंपरा। तो कर्नाटक में उत्पन्न शैव संप्रदाय जो शिव भक्ति की ओर सामाजिक समानता पर बल देता था। तो इसकी संपूर्ण पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के नाम से मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको सर्च करना है @फ्री ऑनलाइन पढ़ाई, तो वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है और संपूर्ण पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने पेपर की अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए। और इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध करा दूंगा। तब तक के लिए आप अपने पेपर को अच्छे तैयार कीजिए और प्री बोर्ड में अच्छे नंबर लाइए। बाकी मैं बोर्ड की तैयारी करवा दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद।